किसी प्रकार का न काम वासना है, न क्रोध वासना है, न लोभ वासना है, न ईर्ष्या है, न जलन है, न प्रसन्नताप है, न निंदा है, न चुगली है, न कुछ नहीं है। बिल्कुल मन स्थिति हमारी शांत है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही, बिल्कुल सामान्य है, तो बिल्कुल शांत है। तो श्वास एक माध्यम है अपने मन की गति को पढ़ने के लिए, अपने मन से मन की गति को तर्क देकर के शांत करने की एक साधन है। और जैसे ही साधन का उपयोग करते हैं, तो किसी संत ने कहा था, इस भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। तो भगवान माने शरीर, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते जो हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर में जब मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत है, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, न दया है, न क्षमा है, न संतोष है, न धैर्य है, न विचार है, न विवेक है, कोई स्थिति नहीं है। और यहाँ तक कि बुराइयों का भी अंबार जो है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष जलन प्रसन्नता निंदा चुगली बुराई, कुछ भी हमारे शरीर मन रूपी शरीर में कुछ भी नहीं है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, बिल्कुल शांति। तो मन भी शांत, शरीर भी शांत, और हमारा कारण शरीर तो शांत है ही। यह पंचभौतिक शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर इसके द्वारा चलता है, वो सूक्ष्म शरीर, और इन दोनों को जो शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है, वो कारण शरीर। अब तीन के तीनों एक सिधाई में हो गए कि नहीं? अब जब तीनों एक सिधाई में हो गए, तो वही तो आपकी मोक्ष स्थिति है। अब इस चीज को अनुभव करने वाला, उस चीज को स्वयं अपने प्राप्त करने वाला, वो जो स्थिति में जाएगा, वही स्थिति तो हमारी यहाँ आगे पीछे होगी। हमने अनुभव किया, हमने अपने आप को परिपक्व किया, हम सामान्य भाव में रहते हैं, हम वर्तमान में रहते हैं। जैसी सिचुएशन होती है, हम वैसा अपने मन की गति को मन की गति के द्वारा पकड़ लेते हैं और शांत रहते हैं। बिल्कुल अच्छा हो रहा हो बाहर, चाहे बुरा हो रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उस बाहर की अच्छाई बुराई से मतलब नहीं, हमें अपने भीतर की अच्छाई और बुराई और दोनों से परे जा करके हमारी शांत की स्थिति हमें मजबूत करनी है। वो शांत की स्थिति हमारी शांत है या नहीं, इस बात पे हमें आकलन करना होता है। और जब हम स्वयं अपने आप की शांति स्थिति का आकलन करते हैं, तो मन किस बात से खिन्न है, किस बात से दुखी है, किस बात से क्रोधित है, किस बात से काम वासना आ रही है, किस बात से लोभ आ रहा है, किस बात से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, किस बात से ईर्ष्या जल आ रही है, किस बात से जब हम राग द्वेष में फंस रहे हैं, तो वो बात पूरी समझ में आ जाती है। तो जैसे ही समझ में आता है, हम उसको अपने मन की गति से मन की गति को बिल्कुल अलग कर लेते हैं और अपनी शांति स्थिति में वापस लौट जाते हैं। तो जो मन की में खिन्नता पैदा हुई थी, वो बिल्कुल आनंद की स्थिति में बदल जाती है। ये स्थिति है मोक्ष की स्थिति। वास्तव में यही है कि आप अपने शांत स्थिति में वापस लौट जाएंगे। जैसे ही लौटेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। आपको ध्वस्त अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन की शांत स्थिति को मजबूत करने के लिए जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, वह अभ्यास आपके अपने मजबूती के लिए और मजबूती प्रदान करेगा। तो बात आप समझ में आ रही कि नहीं आपकी? जी, क्यों भी आ रही है। अब इस स्थिति में आने के बाद बाहर के कोई भी चीज़ आपको प्रभावित करेंगी? रुपया पैसा धन दौलत, घर मकान दुकान परिवार समाज, कोई चीज़ आपको प्रभावित अगर करती है किसी भी समय में, इसका मतलब है कि आपकी अपनी खुद की शांति का अनुभव सिर्फ इस कमरे में करते हैं, बाहर अभ्यास नहीं करते हैं। बाहर अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका ही मन आपको ही कहाँ पटकेगा, कहाँ खिन्नता पैदा करेगा, कहाँ सुख का अनुभव कराएगा, कहाँ दुख का अनुभव कराएगा, तो आप उसी में बह जाएंगे। और जैसे बहे, तो ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं ना, ये मेरे पास आकर के बस इतने तक, यहीं तक सीमित रह जाएगा। वो 24 घंटे के रेगुलेटिव में नहीं आएगा, अभ्यास में नहीं आएगा। आप यहाँ से घर जाना चाहते हैं तो क्या उड़ करके जाएंगे? एक एक कदम चलते हैं, वही तो अभ्यास है। एक एक कदम चलना, अपनी मंजिल को प्राप्त करना, यही अभ्यास है। और जब अपने मंजिल पर हम पहुँच जाते हैं, अभ्यास खत्म हो जाता है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई शंका नहीं होती है। जो उसका आनंद लेना होता हम खुद लेते हैं, अच्छे बुरे के रूप में।
जो वर्तमान की वहाँ परिस्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अपने ही जीवन में जो चीज़ें अप्राप्त थी तो अपने पास ही, लेकिन अप्राप्त था, दुखी था मन, पीड़ित था मन। अब वो चीज़ें स्वयं अपने आप में प्राप्त हो रहा है, और अब प्राप्त वस्तु जब प्राप्त हो रहा है तो उसे और मजबूत करने का काम आपका है। अब परम दायित्व हो जाता है आपका कि जो चीज़ें मुझे जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई कि मेरे पास ही वो चीज़ है, उसका भरपूर आनंद लेना, भरपूर अभ्यास करना, ये आपका अपना निजी काम है। जब तक ये शरीर छूट न जाए तब तक हमें इसका अभ्यास करना है, क्योंकि कभी भी ये मन कहीं भी आपको ले जाके पटक सकता है, यानी दुख का अनुभव करा सकता है। तो वो जो संस्कार बनेगा सुख और दुख का, उसी के अनुसार आपका पुनर्जन्म भी होगा। और जैसे जैसे आपका ये शांति का अनुभव और मजबूत होगा, पुनर्जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अपनी चेतना में लौट रहे हैं धीरे 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 अभ्यास करते करते। और ये अभ्यास जितना ही होगा उतना ही आपकी स्थिति मजबूत होगी। तो पीछे जो कर्म आप कराए हैं अच्छा बुरा, वो अपने आप ध्वस्त होता रहेगा। आपको ध्वस्त का अलग से करने, कुदार खांची लेकर के ध्वस्त करने की जरूरत नहीं है, पोकलेन मशीन या जेसीबी लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ध्वस्त होगा समय के आधार पर, आपको पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। अब तो काफी बात समझ में आ गई होगी जी। तो कुछ नहीं करना है, बस अपने श्वास की गति को श्वास की गति से ही पकड़ना है, मन की गति से ही मन की गति को पकड़ना है। धीरे 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 अभ्यास होगा, स्थिति मजबूत होगी, और आपको योग का जो वास्तविक स्थिति है, ध्यान की जो वास्तविक स्थिति है, वो आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन धन्य होगा। आपका जो वासना युक्त जीवन था, वासना मुक्त होने में कामयाब होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, अपनी चेतना में लौटेगा। साहे